नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे जहाँ पर आपके 40 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार। हमने आपको ट्रिक बताया था कि जहाँ पर किसी शब्द के बाद डैश करके और सा शब्द जुड़ा होता है, डैश के बाद सा सम सी ये शब्द होते हैं, सा सम सी सरी बताया था ना, वो हमेशा आपका उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो उपमा अलंकार होता है। कह सकते हैं कि जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। तो यहाँ पर छाया है माथे पर आशीर्वाद, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं गुण आकृति वाला स्वभाव आपको दिया गया है, समानता दिखा रहा है। और साथ में आपको ट्रिक के अनुसार ये फॉलो हो रहा है कि डैश करके आपका योजक चिन्ह लग के आपका सा भी लगा है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक हमने बताया था तो उसको आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि छोटा भाई कितना अक्कड़ है, बड़ा भाई उतना ही भद्र। देखो सी वाला अगर यहाँ पर हम भर दिया जाए, ठीक है, यहाँ पर भरा जाए भाई और यहाँ पर भर दिया जाए भद्र, तो आपका ये सेंटेंस पूरा हो सकता है। छोटा भाई कितना अक्कड़ है, बड़ा भाई उतना ही। देखो यहाँ पर कितना कह सकते हैं कि जितना हो जाए तो ज़्यादा ही अच्छा सेंटेंस लगने लगेगा। ठीक है, छोटा भाई जितना अक्कड़ है, बड़ा भाई उतना ही भद्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो सी भरा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द आपको पहचानना है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे इस चीज़ को नहीं देखते हैं और कमेंट भी कर देते हैं। तो यहाँ पर ये दिया है नहीं है। ठीक है, शुद्ध नहीं है। तो पहला आपसे कह रहा है हमारे जीवन में सोच विचार बहुत महत्व होता है, अर्थात ये सही है। दूसरा कह रहा है कि मन बंदर की भांति होता है, और कामा भी लगा है जो बिल्कुल बहुत सही है। सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाता है, ये भी सही है बिल्कुल। तीसरा आपसे कह रहा है आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं। तो भाई ऐसा शब्द कहीं बोला जाता है कि आप फल का आहार कर लीजिए, अपना आंतें साफ कर लीजिए, अपना पेट साफ कर लीजिए, ये होता है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी गलत है। ठीक है, और एकता का किला सबसे सुरक्षित, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन आपका जो ये है डी वाला आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, सी वाला आपका गलत है। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ये आपका शुद्ध नहीं है, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि गौ से का सामान्य बहुवचन बताइए, अर्थात यहाँ पर गौ का बहुवचन क्या होगा। यहाँ पर गौ शब्द क्या है, एक वचन है, लेकिन गौ को अगर हम लोग यहाँ पर बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो गौ का बहुवचन बनेगा गौओं। क्या बनेगा, गौओं। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है ये आपके यहाँ पर सही हो जाएगा, गयों, मतलब जैसे गाय का तो गायों हो जाएगा, लेकिन गौ को गौओं हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, पहचानिए भाई। काफ़ी टफ क्वेश्चन आपका है, ये अलंकार है और हमने बता दिया है अलंकार आपकी 100 से ज़्यादा हैं। इस कारण अलंकार को पहचानना इतनी आसान बात नहीं होती है, लेकिन कुछ आपके अलंकार ऐसे होते हैं जो हमेशा क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन भल कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो बहुत आपका टफ कर देता है। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो इसका पहले मतलब समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस पद में गंगा की निंदा प्रतीत हो रही है कि वह टेढ़ी चल रही है, टेढ़ी चाल से दुष्टों का उद्धार कर रही है, परंतु विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि यहाँ निंदा के बहाने गंगा की प्रशंसा भी की गई है। अतः यहाँ पंक्ति में जो आपकी है वो ब्याज स्तुत अलंकार है। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर, ब्याज स्तुति अलंकार। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कह सकते हैं कि इसकी प्रशंसा भी की गई है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपका टफ है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते हैं, बस कोई क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर आपसे कह रहा है यहाँ पर कि दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी बताइए। मंतव्य का समानार्थी, तो मंतव्य के समानार्थी आपका हो जाएगा यहाँ पर, देखो आपने पढ़ा है कि नहीं मतव्य। ठीक है, बोलते हैं ना मतव्य, वही आपका दिया, तो मतव्य के समानार्थी आपका हो जाएगा सम्मति। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सम्मति, मतव्य का हो जाएगा सम्मति, डी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर 7 नंबर, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। यहाँ पर आपका एक कोई आपका है जो आपको शुद्ध है। ठीक है, तो देखते हैं भाई शुद्ध कौन है।
यहाँ पर जो आपका दिया है, कह रहा आपसे विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ, परिवारियों यहाँ पर परिवारियों दे दिया है भाई। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है, ये वाला देखिए, यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है, देखो कॉमा लगा दिया है, यहाँ से थोड़ा हमने रुके हैं इस कारण कॉमा लग गया है, ठीक है। अदर कहीं कॉमन नहीं लगा है क्योंकि सेंटेंस बहुत बड़ा है, फिर भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर है यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है, ठीक है, थोड़ा रुके, तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। ये आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस के बाद आपको थोड़ा रुके थे और कॉमा लगा है, इसके बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर 8 नंबर, निम्न वाक्यों में त्रुटि का चयन कीजिए। निम्न वाक्यों में त्रुटि का चयन कीजिए। तो ये प्रश्न थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है, ठीक है, और अगर आपको इसका प्रश्न का आंसर आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो आयोग के हिसाब से थोड़ा से क्वेश्चन में, जैसे कि जीवन और मरण, वैसे आपका मरण होता है, तो जीवन और मरण विधाता के हाथ में है, ठीक है। तो देखो जीवन और मरण जो अगर और न लगाएं तो वहाँ पर आपका डैश हो जाता है, तो इसके हिसाब से ये तो सही आपका है जीवन और मरण। अगर मान लो हम वहाँ पर और न लगाते डैश लगा देते तो भी सही था, और लग गया तो भी सही है, तो आपका ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो सेंटेंस होता है कुछ इस प्रकार से होता है कि जीवन और मरण विधाता के हाथ में होता है, क्या होता है, में होता है, तो होता शब्द आपका है, तो यहाँ पर डी आपका यहाँ पर आयोग ने इसको दिया है, ठीक है, होता है, लेकिन इसका कुछ क्लियर नहीं है, हम नेक्स्ट वीडियो में लड़ाएंगे तो इसको आपको अच्छी तरीके से बता देंगे, ठीक है। क्योंकि आयोग ने बोला है कि ये जो सेंटेंस होगा कि जीवन और मरण विधाता के हाथ में होता है, ठीक है, तो होता शब्द कहीं ना आपका सही भी लग रहा है, तो यहाँ पर जो गलती है वो आपके डी वाले में है, ठीक है, में है, में नहीं, वहाँ पर होता है आपका, अगर होता तो सही हो जाता है, अर्थात इसका आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग भी अपने हिसाब से बताइए क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वां नंबर है कि हिंदी ना फारसी लाल जी की बनारसी। देखिए हिंदी ना फारसी लाल जी की बनारसी सही विकल्प आपका है, यहाँ पर ये लोकोक्ति है, हिंदी ना फारसी लाल जी बनारसी, ठीक है। आपका यहाँ पर 9 का सी यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद्मश्री प्राप्त कथाकार हैं, ठीक है, पद्मश्री से प्राप्त आपकी जो यहाँ पर कथाकार हैं कौन है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर, महादेवी वर्मा, ठीक है। महादेवी वर्मा हिंदी के प्रतिभावान कवित्रियों में से हैं, उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत बुनियाद, यहाँ पर अगर भर दें बुनियाद, जिस तरह से मजबूत इमारतों के लिए मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी साफ नज़रिए की ज़रूरत होती है। यहाँ पर अगर भर दें ये वाला नज़रिए तो आपका हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्न में से सही शब्द चुनिए। यहाँ पर आदर्श जो लिखा जाता है किस प्रकार से सही लिखते हैं, आदर्श, और आदर्श जो लिखेंगे वो आपका ए नंबर आपका ये बिल्कुल सही है आदर्श, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इस बार 13वां नंबर, दिए गए विकल्पों में से सखा समानार्थी बताइए। सखा का समानार्थी, और सखा का समानार्थी होता है मित्र, ठीक है। कृष्ण सुदामा सखा थे अर्थात मित्र थे ना, इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानिए। आटे में थोड़ा नमक, देखो थोड़ा नमक, यहाँ पर कह सकते हैं कि परिमाणवाचक है, और परिमाणवाचक आपका यहाँ पर दे दिया है अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि थोड़ा डाला है ना, निश्चित तो नहीं है, इस प्रकार से डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है चादर, और चादर का जो विकल्प हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, चादरें हो जाएगा, चादरें, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा चादरें, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। अप, तो यहाँ पर अगर पहले में लगाएंगे अपजय नहीं हो सकता, अपराम नहीं हो सकता, अपमान हो सकता है, सी नंबर आपका हो जाएगा। अप जो आपका उपसर्ग है इसमें लग सकता है, ठीक है, अपमान, ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट कर आपसे दिए हुए में से कौन सा विकल्प घड़ियाँ गिनना का अर्थ दर्शाता है। घड़ियाँ गिनना, ये आपका कह सकते हैं विकल्प है घड़ियाँ गिनना, अर्थात कह सकते हैं कि घड़ियाँ गिनना
अर्थात बहुत बेचैनी से इंतजार करना। ए नंबर, बहुत बेचैनी से इंतजार करना, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 17 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा क्रूर का विरुद्धार्थी अर्थात क्रूर का विलोम हो जाएगा। देखो क्रूर, और यहाँ पर क्रूर मतलब कह सकते हैं निर्दय, इसका जो आपको हो जाएगा वो आपका दयालु हो जाएगा। ठीक है, दयालु, क्रूर मतलब निर्दय, या कह सकते हैं कि इसका जो विपरीत हो जाएगा आपका दयालु हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा होगा। पंडित का स्त्रीलिंग, तो पंडित का स्त्रीलिंग होता है पंडिताइन। क्या होता है, पंडिताइन। ठीक है, पंडित में आइन लगा दिया जाए, पंडिताइन, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर 20 नंबर, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। मैंने आम खा लिया है, देखो यहाँ पर भूतकाल ये दिया है, भूतकाल भूतकाल ये भी है। तो देखो जब कहा जाए कि मैंने आम खा लिया है, इसका मतलब यहाँ पर बिल्कुल अभी अभी की बात हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आसन्न भूतकाल हो जाएगा। याद रखिए, आसन्न का अर्थ होता है समीप या निकट। ठीक है, या कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया अभी अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुई है, वहाँ पर आसन्न भूतकाल होता है। समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा। मान लो एक उदाहरण और बोल देते कि कुसुम घर गई है, अकबर ने पुस्तक पढ़ी है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं क्योंकि अभी अभी काम हुआ है। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी, मनोहर और मनोहर का समानार्थी भाई बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। मनोहर का कह सकते हैं आकर्षण होता है, आकर्षक, और आकर्षक मतलब आपका ऑप्शन दिया नहीं लेकिन सुहावना तो दिया है ना, तो मनोहर का जो समानार्थी आपका सुहावना हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, सुहावना। नेक्स्ट कर आपसे 22 नंबर कि दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या होगा। पराजय का भी अर्थ वही हो और माला का भी एक अर्थ वही हो। देखो पराजय मतलब हार होती है और माला भी मतलब हार होती है, तो समझ में आ गया ना। तो पराजय और माला का समानार्थी शब्द कौन हो जाएगा, हार हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे हरीक सी समीर माला जय पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। हरीक सी समीर माला जय पंक्ति में अलंकार पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, हरीक सी समीर जय माला, यहाँ भी एक कहा जाए कि एक पॉइंट आपको दे दिया गया है, सम सा सी वाला। ठीक है, ये आपका यहाँ पर सी है, अर्थात यहाँ भी आपका 23 का हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विलोम अर्थात विरुद्धार्थी है। अपकर्ष, तो भाई अपकर्ष का विलोम जो आपको हो जाएगा वो आपका उत्कर्ष हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है। विधुर, और विधुर का जो स्त्रीलिंग बनेगा वो आपका विधवा बनेगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। विधुर का स्त्रीलिंग विधवा हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 26 नंबर कह रहा है कि निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। ठीक है, एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, नहीं शब्द आपसे बोला गया है भाई। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कह रहा आपसे कभी कभी सिर्फ एक शब्द, फिर इसके कॉमा, बात सही है, यहाँ पर लग गया है, एक वाक्य या विचार हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, ये तो सही है। दूसरा देखते हैं कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। देखो यहाँ पर कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर, यहाँ पर कॉमा लगा देना चाहिए, कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं, कॉमा होना चाहिए, यहाँ पर तो कॉमा आना ही चाहिए लेकिन नहीं है, इस प्रकार से आपका बी गलत हो जाएगा, 26 का बी गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर 27 नंबर, उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत, उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत प्रभावित करता है। ठीक है, ए नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा, अत्यंत प्रभावित करता है। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन रीतकालीन कवि है। रीतकालीन कवि पूछा भाई, रीतकालीन जो कवि हैं वो आपकी भूषण है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, भूषण हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ दिए हुए विकल्प में कौन है।
9 2 11 होना अर्थात क्या होता है भाई, भाग जाना। ठीक है, 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया आपका गद्यांश। ठीक है, गद्यांश दिया है ना, हमने आपको बताया था कि गद्यांश को सॉल्व करने के लिए सही तरीका होता है प्रश्नों को पढ़ लीजिए, क्योंकि कुछ गद्यांश ऐसे होते हैं जिनके आंसर आप बता सकते हैं क्योंकि वो आपकी दिनचर्या के अनुसार आपके दिए होते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो आपका है वो आपका दिनचर्या से जुड़ा है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आंसर आप निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गद्यांश को भी देखिए पढ़ के। देखिए पहला क्वेश्चन आपका गद्यांश में कह रहा है 30 नंबर कि घर के आदमी को घर से बाहर करना खतरनाक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कह सकते हैं वह घर के रहस्य बाहर कर सकता है। ठीक है, तो ये भाई ये IQ के ऊपर डिपेंड है, चाहे तो गद्यांश पढ़ सकते हैं, चाहे तो हम ऐसे लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पर सी हो जाएगा कि घर के आदमी को घर से बाहर करना खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि वह घर के रहस्य बाहर कर सकता है। अभी आपको यहाँ पर बता भी देंगे। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर देखें, दूसरा आपको दिया गया है कि दिए हुए विकल्पों में से व्यापक शब्द का विरुद्धार्थी। देखो इसको भी गद्यांश से है, लेकिन गद्यांश से आप समझ सकते हैं व्यापक मतलब कह सकते हैं विस्तार, मतलब व्यापक। ठीक है, ज़्यादा बड़ा कार्य होता है व्यापक और उसका होता है संकुचित। ठीक है, तो आपका इसका हो जाएगा मतलब विलोम संकुचित। तीसरा आपका दिया है प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प हो जाएगा भाई, प्रतिष्ठा। यहाँ पर 32 और 32 का जो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। ठीक है, प्रतिष्ठा का जो आपको कह सकते हैं विकल्प सही अर्थ हो जाएगा सम्मान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमने गद्यांश को नहीं पढ़ा फिर भी यहाँ पर इसे कर सकते हैं। देखो यही चीज़ आपको दिया गया है। ठीक है, जो यहाँ पर पढ़ा गया था कि घर के आदमी को घर से बाहर करना खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि वह घर के गुप्त रहस्य बाहर कर सकता है। देखो मिल गया ना, यही चीज़ आपको मिल सकता है। लेकिन अगर मान लो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते अंत तक पढ़ते तो कोई मतलब नहीं निकलता, प्रश्न देखते फिर यहाँ पर पढ़ते फिर वही वर्ड ढूंढते, इससे पहले प्रश्न ही देख लें कि क्या ढूंढना है तो अच्छी बात हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। आई होप आपको गद्यांश निकालना अब तक आ चुका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 33 नंबर है कि धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। ठीक है, यहाँ पर आपका अलंकार पूछा है भाई 33 में। आज के टेस्ट में जो अलंकार हैं काफ़ी टफ हैं। ठीक है, यहाँ पर अलंकार बताइए भाई कौन सा है। तो इसमें जो आपका अलंकार है वो आपका पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। ठीक है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार अर्थात जहाँ एक शब्द 2 बार आए परंतु उसका अर्थ नहीं बदलता वहाँ पुनरुक्त अलंकार होता है। जैसे धरती ने खिलाए ज्वलंत लाल लाल, वही शब्द आपके दिए ना, इनका अर्थ कोई चेंज नहीं हो रहा है, उनका मतलब आपका एक ही होता है, पुनरुक्त आपका हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर आपसे कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना, ये आपकी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किए गए हैं। निराला की साहित्य साधना ये किसकी आपकी कृति है, ये कृति है आपके राम विलास शर्मा। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी, यहाँ पर राम विलास शर्मा, ए नंबर आपका हो जाएगा राम विलास शर्मा की है। ठीक है, डी नंबर आपसे कह रहा है रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। रीति का बहुवचन बताइए भाई, रीत का बहुवचन। और यहाँ पर लगभग सभी बच्चों का बात बिल्कुल सही होगा कि रीत का बहुवचन होता है रीतियाँ। डी नंबर आपका हो जाएगा रीतियाँ। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है। बताइए भाई तुलसीदास की रचना, और तुलसीदास की रचना है आपकी विनय पत्रिका। ठीक है, विनय पत्रिका। यहाँ पर आपको ये बताना है कि विनय पत्रिका की भाषा कैसी है। हमने बहुत बार बताया है विनय पत्रिका की भाषा कैसी है, आपको बताना है। नेक्स्ट कर आपसे 37 नंबर, मैं छुपाना जानता तो, मैं छुपाना जानता तो, यहाँ पर भी खाली स्थान बनना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि मैं छुपाना जानता तो जग साधु मुझे समझता है, यहाँ पर अगर हम लोग भरें सी नंबर। ठीक है, मैं छुपाना जानता तो मैं छुपाना जानता तो जग कौमा साधु मुझे समझता ही, मतलब कह सकते हैं अगर मैं छुपाना जानता तो लोग मुझे ये कह सकते हैं जग मुझे साधु समझते। ठीक है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सटीक भरा गया है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर 38 नंबर कि प्रश्न करके परेशान करना कौन सा विकल्प इसके लिए उचित मुहावरा है। प्रश्न करके परेशान करना, तो प्रश्न करके परेशान करना अर्थात कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर हो जाएगा खोपड़ी खाना। क्या हो जाएगा, खोपड़ी खाना। सी नंबर आपका हो जाएगा खोपड़ी खाना। ठीक है,
29 नंबर आपसे 39 नंबर कह रहा है अनुशासन सफलता की कुंजी है। यहाँ पर क्या होता है भाई, कुंजी है। तो यहाँ पर जैसे मेहनत सफलता की कुंजी, वैसे अनुशासन सफलता की कुंजी होती है। 39 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है। तो याद रखिए बेताल पचीसी, और ये जो आपकी है वो आपकी कह सकते हैं बेताल भट्टी की है या कह सकते हैं भवभूत की है, ठीक है। और इसका मतलब होता है बेताल पचीसी के 25 कथाओं से युक्त है आपका, ये आपकी क्या है 25 कथाओं से युक्त आपका है, ठीक है। 25 कथाओं से मिलाकर बनाई गई है बेताल पचीसी। इसमें से विशेषण पूछा है। अगर इस प्रश्न का जवाब आप लोग देते हैं तो समझेंगे कि आप लोगों को विशेषण आ चुका है, ठीक है। आपको जवाब देना है कि इसमें से बेताल पचीसी में विशेषण कौन सा है, ठीक है। हमने बता दिया है कि बेताल पचीसी मतलब होता है 25 कथाओं का एक युक्त होता है, युक्तों से बनी है, ठीक है। 25 कथाओं से मिलकर बनी है। यहाँ पर आपको बताना है कि सही क्या हो जाएगा इसमें से, ठीक है।